हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि क्या इससे ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो रहा है। क्या मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग बंद नहीं हो रहा है, लेकिन इसका लिमिट साइज बढ़ा दिया जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो छोटे छोटे रिटेलर हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि उनको ज़्यादा ज़्यादा लॉस ही होता है। और सेबी की रिपोर्ट पहले भी आ चुका है कि 9 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स आर इन लॉस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। सो इसके लिए सेबी ने एक लिमिट लगा देंगे, और पर एक्सचेंज में वन एक्सपायरी होगा, और जो बहुत सारे ऑप्शंस स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं वो अभी स्ट्राइक प्राइस कम हो जाएंगे। और कम और ज़्यादा से अभी हम लोग कम अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप ऑप्शन का प्रीमियम बाई कर सकते थे, लेकिन अभी 45,000 टू 50,000 आपको देने पड़ेंगे पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इससे क्या होगा, अभी कर्व हो जाएगा और छोटे छोटे रिटेलर आउट हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि छोटे छोटे रिटेलर आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक नशा है। नशा की तरह ही लोग इसको यूज कर रहे हैं। और अगर 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 ये अभी 10,000 को इन्वेस्ट कर सकता है तो 50,000 को भी इन्वेस्ट कर पाएगा। तो ये बंद नहीं हो पाएगा, और छोटे छोटे वो करेगा। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, पहले अपने रिस्क एपेटाइट और रिस्क कैपेसिटी को एनालाइज करना चाहिए, और रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करना चाहिए, साइजिंग पोजीशन साइजिंग करना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन लोग आज ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको हैवी लॉसेस इनकर हो रहा है। और कोई कोई भी ट्रेडर उतना डिसिप्लिन्ड नहीं करता, वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता, उसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है। अगर कोई भी ट्रेडर अगर डिसिप्लिन को फॉलो करके ट्रेडिंग करे तो उसको लॉस बहुत कम होगा और वो प्रॉफिटेबल ही रहेगा। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट रहे ऑप्शन ट्रेडिंग में, या दूसरे सेगमेंट कैश सेगमेंट में भी, इवन कैश सेगमेंट में अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं और आप डिसिप्लिन में, तो आपका प्रॉफिट होना निश्चित है। तो लेकिन सेबी ने ये केवल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लाया है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में और एक खबर आ रहा है कि अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना भी प्रॉफिट आप कमाएंगे उस पर 30% का टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को दूसरे साइड से भी सेबी GST, STT दूसरे भी चार्जेस आते हैं, तो गवर्नमेंट इसको क्लोज भी नहीं कर सकता है। और इसको अब क्योंकि उसका रेवेन्यू एक कम हो जाएगा, तो अभी वो देख रहे हैं कि इसको सट्टाबाजी तो बोल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना चाहिए कि ये सट्टेबाजी। अगर गवर्नमेंट ही अलाउ कर रहा है तो लोग खेल रहे हैं। तो और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब फॉरेनर जो है वो पैसा इंडिया से लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा पैसा लगाते हैं और अपने ह्यूज प्रॉफिट करते हैं, और आउटसाइड इंडिया लेके जा रहे हैं। वो ज़्यादा टेंशन सेबी के लिए है। उसके लिए सेबी ने क्या किया है कि कर्व कराया है, और नया नया रूल बनाएंगे कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाया जा सके। तो वो मेरा सुझाव रहेगा कि अगर सेबी एक लिमिट लगा दे, और कि इतना ही लॉस आपको करना है, इतना इतना लॉस, इतने से ज़्यादा आप लॉस पर डे में नहीं कर सकते, तो उसके बाद से कोई भी आदमी को ज़्यादा लॉस नहीं होगा और वो प्रॉफिट में रहेगा। आप भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आगे अपना लॉस डिसाइड कर ले कि पर डे मेरा 200, 100, 1000 या 5000 से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता प्रॉफिटेबल होने से। तो आपको अपने लॉस को लिमिट करना है, उसके बाद आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये अभी देखते हैं, इसका प्रपोज़ल आगे आ चुका है। तो अगर ये प्रपोज़ल एक्सेप्टेड हो जाता है तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लिमिट में ही आप ट्रेड कर पाएंगे, और उतना ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहेंगे। लेकिन कैश मार्केट में एज यूजुअल यू कैन इन्वेस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।